ओम शांति। मेरा नाम रामरूप सिंह है। मैं एक भूतपूर्व नौसैनिक हूँ। 15 साल नेवी में सर्विस करने के बाद मैंने भारतीय स्टेट बैंक ज्वाइन किया। अब मैं दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुझे लगभग 1 साल हो गया है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो शुरू में पब्लिक डीलिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। वो लोगों का बिहेवियर, लोगों का गुस्सा, लोगों के साथ इंटरेक्शन, लोगों का चिड़चिड़ापन मैं साथ में घर में कैरी करके ले आता था। वो सारी चीज़ें घर पे आके डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी। मेरे घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मेरी वाइफ के साथ मैंने शेयर किया कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी वाइफ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पहले से जुड़ी हुई थी। वो भी ऑनलाइन टीवी के माध्यम से जुड़ी हुई थी। टीवी पर एक प्रोग्राम आता है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, वो नॉर्मली उसको देखती रहती थी। तो मैंने वाइफ से शेयर किया कि मुझे बैंक में ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बताया कि एक बार आप कोर्स कर लो, कोर्स करके देखो। तो मैं फिर सेध गाँव नांगलोई में कोर्स करने के लिए दीदी के पास आया। दीदियों ने मैंने 7 दिन का कोर्स किया और उसके बाद थ्योरी तो मैंने कोर्स के दौरान सीख ली। फिर मुझे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना था ज्ञान का। तो मैंने रोज़ एक सम्मान लेके, मुरली से कुछ पॉइंट लेके अपने लौकिक जीवन में, अपने ऑफिस में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा गृहस्थ जीवन तो ठीक हो ही गया, उसके साथ साथ ऑफिस का जो वर्किंग था वो भी धीरे धीरे एकदम एक्यूरेट हो गया। गृहस्थ जीवन में मैं और मेरी युगल दोनों अब ज्ञान में चलते हैं। गृहस्थ जीवन तो एकदम स्मूथ हो ही गया। अब मैं अपने ऑफिस का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पहले ज्ञान से पहले लोगों को देखता था, बहुत सारी भीड़ होती थी ऑफिस में, तो मुझे एक विचार आता था कि इतना सारा काम मेरे सामने पड़ा है। तो मैं थोड़ा डर सा रहता था, नर्वस हो जाता था कि इतना काम कैसे होगा। अब जब ज्ञान लिया तो पता चला, तो बाबा ने हमें डायरेक्शन दी है कि बच्चों आप तो निमित्त हो काम करने के, आप ड्रामानुसार काम कर रहे हो। तो देखा कि वही लोग जो मुझे बोझ लगते थे, जो मुझे काम दिखाई देता था, अब वो मुझे सेवा दिखाई देने लगी। ऐसे कस्टमर के साथ जो पहले नोक-झोंक होती थी, गुस्सा होता था, इरिटेशन होता था, अब वही लोग के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। जैसे ही कोई गुस्सा होता तो अंदर से आता, बाबा ये तो आपका बच्चा है, संभालो, देखो, ठीक करो। मैं आप लोगों के साथ एक बैंक की घटना शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसे कस्टमर थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन थे। वो बैंक में जब भी आते पूरे बैंक में हल्ला गुल्ला कोस क्रिएट कर देते थे। तो मुझे पता नहीं था, मैं नया था, ना मुझे किसी ने बताया। मैं अपने काम में बिजी था। वो आए और आते ही मेरे काउंटर पे ऐसे पासबुक फेंक के मारी। और मैं अपने काम में, मैंने देखा कि कोई पासबुक आके मेरे पास पड़ी है। तो मैंने देखा कि भाई मतलब ये क्या बदतमीजी है। तो मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, मेरी पासबुक करो, मैं कितनी देर से परेशान हूँ। और वो पहले ही दूसरे काउंटर से लड़के आए हुए थे। तो मैंने भी उस पासबुक को उठाया और उसको वापस उसी के ऊपर फेंक के मारा। तो वो बहुत गुस्सा होकर ब्रांच मैनेजर के पास चला गया। ब्रांच मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया, क्या हो रहा है ये कितने बड़े कस्टमर हैं। तो मैं बोला जी बड़े कस्टमर होंगे लेकिन वो बदतमीजी से थोड़ी बात करेंगे मेरे से। तो ब्रांच मैनेजर ने फिर उनको अंदर बुला के चाय पिलाई, बैठा के उनको शांत किया। फिर मैं शाम को ब्रांच मैनेजर से मिला, माँ जी आपने बहुत गलत किया कि वो मेरे से लड़के गया और आपने उसको चाय पिला दी। लेकिन ये बातें ज्ञान से पहले की हैं। वो कस्टमर फिर भी आता रहा लगभग 1 साल। जब मैं ज्ञान के बाद मैंने उस कस्टमर को हैंडल किया, वही कस्टमर रोज़ कुछ ना कुछ मेरे साथ भी बहाने ढूंढता था लड़ाई के। मैं भी उसके बहाने ढूंढता था कि उसको कहीं ना कहीं फंसाऊँ, कोई ना कोई कमी निकालूँ। तो ये सिलसिला लगभग 1 डेढ़ साल चला।
ज्ञान में आने के बाद जब मुझे पता चला कि हमें तो हिसाब किताबों को बराबर करना है, किसी के साथ हिसाब किताबों को काटना है। फिर वही कस्टमर एक दिन दूसरे काउंटर पर लड़ रहा था और मैंने उनको देखा कि आज मौका है, तो मैंने उस कस्टमर को बुलाया, अंकल जी मेरे पास आ जाओ। मैंने उसका काम खुद भी किया और भी कई काम थे उसके, और मैंने खुद उठ के उनके काम करवा दिए। तो फिर वो उस दिन खुश होकर चला गया। उसके बाद वो कस्टमर कोई भी काम हो बैंक का वो मेरे पास ही आता था और मैं उसके काम उठ के करवा देता था। तो वो अब इतना खुश हो गया कि वो गुस्सा होना बंद हो गया। बैंक का स्टाफ मुझे आके पूछता ये हो क्या गया। तो ये आदमी जब रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता था, अब ये सही कराने लग गया और मेरे पास आता। मुझे भी ये खुशी होती थी कि हाँ ये चलो ठीक हो गया, हिसाब किताब कट गए, दुआएं आने लग गई। वो बेटा बेटा कह के बुलाने लग गया। वो किसी को बेटा कहता ही नहीं था, आके सीधा यही बोलता था मेरे करोड़ों रुपए तुम्हारे पास जमा हैं, तुम मेरा खा रहे हो तुम लोग। ब्रांच मैनेजर खुद उनको पता था उनसे बिजनेस लेते थे, लेकिन उनका गुस्सा भी उठते थे। जो बोल के चलाता था सुन लेते थे। अब उसके अंदर अनबिलीवेबल चेंज हुआ। तो ये फिर मैंने देखा कि ये चेंज तो सिर्फ ज्ञान की वजह से है, ये काम तो सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं। मैं तो वही हूँ, कस्टमर भी वही हैं, स्टाफ भी वही है। तो बाबा के ज्ञान का इतना कमाल है कि मेरा गृहस्थ जीवन के साथ साथ बैंकिंग का जो जीवन है, ऑफिस का जो जीवन है, वो भी धीरे धीरे सही हो गया। पहले जो भीड़ बैंक में आती थी उसको देख के मैं घबराता था। अब वही बैंक है, वही स्टाफ है, वही कस्टमर है और मैं भी वही हूँ। चेंज हुआ है तो बस वो हुआ है ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। तो जो भीड़ मुझे पहले डर देती थी, आज वही भीड़ में ये सोच के जाता हूँ कि मुझे आज सेवा का मौका मिला है। जितने लोग ज़्यादा आएंगे उतनी सेवा ज़्यादा होगी। तो ये जो संकल्पों का जो शक्ति है, जो विचारों की शक्ति है, ये बाबा हमें ज्ञान के थ्रू, मुरलियों के थ्रू रोज़ कुछ न कुछ ऐसी डायरेक्शन देते हैं, ऐसा बूस्टअप करते हैं कि हमें हमारे जीवन को सुधारने में, संतुष्ट जीवन जीने में, सुख और शांति लाने में जो हमें मदद करती हैं। ये बाबा की हम मुरली से रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट निकालें, और जैसा मैं निकालता हूँ कुछ ना कुछ एक सामान लेके चलें, उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने घर पे इम्प्लीमेंट करें, बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करें, संबंधों में इम्प्लीमेंट करें, वर्क ऑफिस में इम्प्लीमेंट करें। तो उससे हमें साथ साथ में रिज़ल्ट दिखाई देगा, और जहाँ रिज़ल्ट दिखाई देगा तो उमंग उत्साह बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी समस्या एक लॉकडाउन से जैसे हम गुज़र रहे हैं, हम भी गुज़रे हैं, लेकिन हमने गृहस्थ जीवन में दो छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना अच्छा समय निकाला, इतना अच्छा यूटिलाइज किया कि दोनों बच्चे घर में ही खुश हैं। आज सबसे बड़ी समस्या बच्चों को हैंडल करना है। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी से पूछो एक ही समस्या रहती है, हमारे पास समय नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे पास तो समय ही समय है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद अपना योग करो, मुरली पढ़ो, उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे तक हम सारा काम, घर का काम दोनों मिल के कर लेते हैं, सहयोग से कर लेते हैं। जो काम मैं पहले ये सोचता था घर का काम ये तो बीवी का ही काम है, मैं बिल्कुल नहीं करता था। मुझे ये लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, ये अपनी ड्यूटी घर पे करे। अब ऐसा नहीं है, हम दोनों सहयोग से काम करते हैं। घर का सारा काम सुबह 6:30 तक कंप्लीट हो जाता है। जब बच्चे उठते हैं तब हम बच्चों के साथ खेलने के लिए तैयार होते हैं। सारा घर का काम कंप्लीट और बच्चों के लिए टाइम ही टाइम है। उसके बाद शाम को वक्त टाइम ही टाइम है, पूरा वक्त है। अगर वक्त को मैनेज किया जाए, वक्त को सही यूटिलाइज किया जाए, ज्ञान के साथ यूटिलाइज किया जाए तो बहुत समय है हमारे पास। तो ये सारी समस्याएं, गृहस्थ समस्याएं, संबंधों की समस्याएं और ऑफिस की समस्याएं इस ईश्वरीय ज्ञान से बहुत ही सहज खत्म हो जाती हैं। मैं सभी भाई और बहनों से एक ही अनुरोध करता हूँ, जैसा भी आप जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके उदाहरण हमारे पास बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो दोनों जॉब करते हैं, एक गृहस्थ है एक जॉब करता है, फिर भी स्मूथ जीवन चल रहा है।
इसके साथ बहुत ही सहज जीवन चल रहा है। एक अनुरोध मेरा ये है कि आप जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जिए। एक बार इस ज्ञान को सुन के देखिए, समझ के देखिए, फिर अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि ये सही नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, आप वैसा ही फिर दोबारा स्टार्ट, इसमें कोई हर्जाना नहीं है। बट एक बार लेके इसको देखिए, इम्प्लीमेंट करके देखिए, फिर आपका जीवन ना बदले, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, आपका नहीं है, बहनों का नहीं है, ये काम ईश्वर का है। और जिसके साथ परमात्मा जुड़ गया वो काम कभी भी असफल नहीं हो सकता। ओम शांति।